हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी होंगे सेफ होंगे। दोस्तों, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। दोस्तों, आज की लाइफ में हम लोग अपने गेस्ट से सबसे पहले कनेक्ट करेंगे और फिर हम करेंगे बहुत सारी इंडिपेंडेंस डे की बातचीत। आज थोड़ा टेक्निकल इशू हो रहा है कनेक्ट करने में, तो पहले हम सबसे पहले कनेक्ट करेंगे और फिर हम बात करेंगे। गेस्ट को एक बार हम बुला लेते हैं, उनसे कनेक्ट कर लेते हैं एंड देन वी विल टॉक। See, thank you everyone for joining us. Thank you so much. Thank you for your time. Rupa, Kranti, thank you so much, buddies. Thank you so much for joining us. दोस्तों, आप सबको बहुत 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 शुक्रिया। आप सब लोग हमारे लाइव देखते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, स्टोरीज रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारे पोस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं, हमें इतना सारा लव, लाइक्स एंड कमेंट्स एंड सबसे इम्पोर्टेंट इतना सारा स्नेह दे रहे हैं। उस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इंडिपेंडेंस डे है तो हम उन लोगों के भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जिन लोगों ने हमें बहुत सारा इस डिफ़िकल्ट टाइम में हमारी कंट्री को जब जब ज़रूरत थी उन्होंने हेल्प की। उन सब को बहुत 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 शुक्रिया। दोस्तों, हमारे इंडियन डॉक्टर्स, नर्सेस, असिस्टेंट, जितने भी मेडिकल लोग हैं जिन्होंने आगे आके एफ़र्ट्स लिया और हेल्प की, सर्विसेज दी, उन सब को बहुत 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 शुक्रिया। जितने भी मदर्स हैं उन्होंने अपने बच्चों को छोड़कर अपनी ड्यूटीज़ निभाई इस करंट सिचुएशंस में। उन सबको सल्यूट फ्रॉम आवर साइड। एंड दोस्तों, जितने भी पुलिसमैन हैं, इंडियन पुलिस है, जितने भी पुलिस के लेवल्स के जितने भी लोग हैं, उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन सब ने इतनी डे एंड नाइट सर्विसेज दी ताकि हम सब सेफ रह सके। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी बात है। और दोस्तों, जितने भी कम्युनिटी हेल्पर्स हैं उन सबको बहुत 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 शुक्रिया, क्योंकि उनकी इतनी निस्वार्थ भाव से उन्होंने सर्विस की। वो आते थे और उन्होंने अपनी सर्विसेज जारी रखी, उस वजह से हम सब सेफ थे। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उन लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने जैसे मिल्क वाले, जैसे सब्जी, फ्रूट्स एंड ऑल दोज पीपल हु एक्चुअली हेल्प अस टू बी सेफ एट होम। सो उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम उन सब को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं। और उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एफर्ट्स लेकर वो सामने आए। लोगों को उन्होंने अपने घर पहुंचाया, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, जैसे जैसे पॉसिबल हुआ वैसे वैसे उन्होंने किया। उनको बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से। और उन लोगों के लिए जिन लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा उन्होंने पीएम फंड में डोनेट किया, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उन लोगों के लिए जो इंडियंस हैं लेकिन वो इंडिया में नहीं रहते हैं, वो फॉरेन में रहते हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी वहाँ रहते हुए भी उन्होंने कई इंडियन ऑलमोस्ट आई कैन से मिलियंस ऑफ इंडियंस को खाने की सुविधा करवाई। उन लोगों को भी बहुत 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 शुक्रिया। उन लोगों को भी, बिकॉज these people are making difference in our country and really ये जेम्स हैं हमारे कंट्री के, ये हीरे हैं हमारे कंट्री के। दोस्तों, और भी हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो वी आर सो रिच इन कल्चर। मतलब हमारा जो कल्चर है वो इतना ज़्यादा रिच है कि खाने में थोड़ी कमी होगी लेकिन संस्कारों में कोई कमी नहीं होगी। दोस्तों, हम बहुत ही ज़्यादा कल्चर रिच कंट्री है। एंड पूरी वर्ल्ड में हमारे कल्चर की जो एप्रिसिएशन होती है, दैट इज़ ऑथेंटिक, दैट इज़ कमेंडेबल।
तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हमारे इंडिया ने ऐसे कौन से आविष्कार दिए हैं जो वर्ल्ड उसकी सराहना अभी तक करते हैं। तो दोस्तों हम अपनी गेस्ट से कनेक्ट हो जाएं और फिर हम बात करेंगे। आज बहुत कुछ है बात करने के लिए। देयर इज सो मैनी थिंग्स टू टॉक ऑन। आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट एबल टू गेट कनेक्टेड विद हर। I'll try again and again. I have already sent the invite. Manan, can you type hi on the comment? I'll try to get you from that. थोड़ा सा नेटवर्क इशू है दोस्तों, उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। I'll try to get her. बिकॉज हमारे गेस्ट के बिना हमारा सेशन तो अधूरा है। येस मनन, येस, आई विल ट्राई टू गेट यू फ्रॉम योर, आई थिंक सो। Why am I unable to connect with you? Can you type something else, Manan? Any symbol or anything else? आज का इतना मज़ेदार सेशन है ना। आई एम सो एक्साइटेड कि कब मनन से हम कनेक्ट करेंगे और कब मनन इतनी सारी चीज़ें बताएंगी। When are we going to connect with her? I hope we will get connected. We will get connected. Yes, we will get connected. Okay दोस्तों, जब तक हम कनेक्ट हो रहे हैं तब तक हम yes hi I'm so sorry यार, पता नहीं क्या हुआ आज, क्या हो रहा था। अरे VIP एक्सपर्ट लोग टाइम लेते हैं ना, वेट करवाते हैं बहुत ज्यादा। अच्छा नहीं यार, इतना वेट भी अच्छा नहीं है करवाना कि सामने वाले बेचारे बोर होके फिर गायब हो जाए। फिर भी थैंक यू जो भी हमारे साथ में बने हैं अभी तक, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मनन, हमारी ऑडियंस बहुत अच्छी है। दे ऑलवेज थैंक यू मनन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम फॉर अस टुडे। थैंक यू सो मच शीतल, आपने इतनी अच्छी तरह से इतनी अच्छी बातें की हैं अब तक। मुझे लगता है आधा नॉलेज तो शेयर हो चुका है हमारा हमारे लिसनर्स के साथ में। नहीं, ओके कंप्लीट नहीं होता। थैंक यू चलिए तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हम अपने गेस्ट से कनेक्ट हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे हमारे गेस्ट से। और गेस्ट की हमारी जो आज की गेस्ट है वो है ट्रेनर मनन। शी इज हेल्थ, फिटनेस एंड माइंडसेट ट्रेनर। she has trained so many people, and she is also in a very good company, and she's training lot of people, and really her training मैं you can experience me, you know, उनकी ट्रेनिंग के अंदर तो फिर सारे ट्रेंड हो जाते हैं। So thank you Manan, you are here. We are so grateful to have you here. So let's start our session, Manan. स्टार्ट करते हैं। मेरी तरफ से सभी को आज के दिन के लिए, इंडिपेंडेंस डे के लिए बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही हम इंडिपेंडेंस डे साथ में मनाते रहे सालों साल, अच्छी तकनीक के साथ में और अच्छी कनेक्टिविटी के साथ में। यही मैं तो आज के दिन पे बोलूंगी। जो भी इनकन्वीनियंस हुआ है आज के दिन, स्टार्ट करते हैं फुल पॉजिटिविटी के साथ। स्टार्ट करते हैं शीतल, अभी फुल ऑन पॉजिटिव, राइट। और एक्चुअली मैं बता रही थी कि आज हम उस इंडिया की बात करेंगे जो बहुत ही पॉजिटिव है और जिसमें बहुत कुछ अच्छा है जो हम देख सकते हैं, एंड वी कैन फील मोर प्राउड ऑफ इंडिया, बीइंग एन इंडियन, मोर प्राउड ऐसे। तो मनन, अब आप आ गए हो तो आप और गहराइयों में बात करेंगे हम इस चीज के बारे में। हाँ, मैंने सुना आप इन्वेंशंस के बारे में बोल रहे थे। बढ़िया, आपने जो भी इंफॉर्मेशन दिया
मुझे तो दिल से बहुत अच्छा लगा। मैं कुछ उसमें थोड़ा ऐड करना चाहूंगी शीतल। जो योग हम बोलते हैं, जो हमारा एक बेस है, इंडियन जो कल्चर है हमारा, उसका जो बेस है वो स्पिरिचुअलिटी एंड जितना हम डीपली सोचते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस, ये सारी चीजें जो आती है, हमारा जो योगा, हमारा एक जो पावर बैंक बोल सकते हैं हम लोग, इससे हम लोग, इसके रूट्स हमारे इतने मजबूत है कि इससे हम लोग आगे चल के बहुत सारी दुनिया तक फेमस भी हो रहे हैं और लोगों को फायदा भी हो रहा है इस चीज से। तो योगा का जो है, उसका जो प्राचीन समय से, जब से ये जीवन बना है, जब से हमने जीना स्टार्ट किया, एक जीव सृष्टि में आया है, तब से योग हो रहा है, तब से योग योगा एक जो है, योग हो रहा है। गीता में भी योग का अर्थ कृष्णा ने बताया है कि योगा कर्मसु कौशलम। उन्होंने योगा का थोड़ा अलग मीनिंग बताया है कि जो भी काम हम कर रहे हैं उसको जितनी कुशलता से करे, जितना मन लगा के करे, वो उस चीज को उन्होंने योग बोला है। क्योंकि योग क्या मीनिंग है शीतल की, जोड़ना, योग, या यूनियन। यस यस यस, योग जो है जो जोड़ता है। तो योग जो है वो हमारा शरीर, मन और आत्मा को इन लाइन लाने का एक प्रोसेस है। सही तरीका तो है। यस, तो ये हमारा बेस है। जो सबसे पहले योग का था, वो उसको हम आदि गुरु बोलते हैं, कि भगवान शिव जी को आदि गुरु बोला जाता है। उसके बाद में सप्त ऋषि अष्टांग जी ने उसको जीवन में अप्लाई करना सिखाया लोगों को। और महर्षि पतंजलि ने उसमें जो अंधविश्वास था, या फिर धर्म का कुछ ये कर दिया जाता था, मिक्स कर दिया जाता था, उसको निकाल के पतंजलि जी ने, महर्षि पतंजलि जी ने योगा को पूरी दुनिया में पहुंचाया है। ये योग हम लोग योगा को हम लोग हमारा एक इन्वेंशन मानते हैं, पुराने दिनों से जो चला आ रहा है, हमारा प्राचीन धरोहर जाता है इसको। अगेन मुझे लगता है कि नेचुरल फाइबर, वो जो एक इन्वेंशन है हमारा, वो भी आज दुनिया भर में कॉटन के जो है कपड़े पहने जाते हैं, शरीर के लिए हल्का महसूस कर किया जाता है कॉटन से। एंड उसका जो स्टार्ट है वो, हाँ, 5वीं या 6ठी सदी में आई थिंक स्टार्ट हो गया था हमारे इंडिया में। कपास की खेती करी जाती थी, और उसके साथ साथ धीरे 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 जैसे जैसे हम लोग सोचते हैं उसमें कुछ अलग करने का, तो उसमें फिर उससे धागा निकाला गया, फिर उससे कपड़ा बुना गया। और अब तो कश्मीर भी उलन जूट, हाँ, उलन जूट ऊल के लिए ये फेमस हो रहा है हमारा पूरा वर्ल्ड वाइड। तो ये 2-3 चीजें हैं शीतल की जो हमें वर्ल्ड क्लास बनाती है। ट्रू ट्रू ट्रू। ये इन्वेंशंस है। और वायरलेस कनेक्टिविटी, हाँ, वायरलेस कनेक्टिविटी का भी, हाँ, वो भी सर जगदीश चंद्र बोस जी ने उसको इन्वेंट किया है। 1895 में उन्होंने ये जो एक वेव्स होती है, रेडियो वेव्स, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वेव्स को लेके उन्होंने उसको एक 75 फीट तक उसको रास्ता बनाया है। और बीच में एक वॉल थी, उसको भी उन्होंने पार करके दूसरी साइड में बेल रिंग किया था। तो ये जो है, अगर वो कनेक्टिविटी नहीं होती शीतल, तो पता नहीं आज हम लोग कहाँ होते। क्योंकि अगर रेडियो जो बाद में उससे बेस लेके फिर रेडियो टेक्नोलॉजी डेवलप की गई, अगर रेडियो नहीं आता तो बाकी, हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं, क्योंकि उन्होंने पेटेंट नहीं करवाया था, ये पेटेंट नहीं करवाया था, पेटेंट नहीं करवाया। राइट। हाँ हाँ हाँ, वो फिर वो क्रेडिट तभी भी पेटेंट का शायद इतना आइडिया नहीं था हमारा इंडिया में थोड़ा। हाँ, ये थोड़ी चीजें हो जाती है, हम लोग बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते चीजों को कभी कभी। बट उसके बाद में फिर रेडियो का इन्वेंशन हुआ। एंड फिर कनेक्टिविटी, तो आज तो आपको पता है कि कनेक्टिविटी है तभी तो हम लोग है। वायरलेस कनेक्टिविटी ही मैटर कर रही है, साथ है, जुड़े हुए हैं। एक आयुर्वेदा का भी मैं बोलना चाहूंगी शीतल। आयुर्वेदा का भी एक चीज है कि वो भी हमारी एक धरोहर गिनी जाती है। क्योंकि जैसे जैसे 13वीं 14वीं सदी में जैसे लाइफ थोड़ा सा योग से लेके
स्टार्ट होनी शुरू हो गई, तब से हमारा आयुर्वेदा भी इंट्रोड्यूस किया गया, लोगों के लिए खुला किया गया। और तब से आयुर्वेदा के जो जनक है वो है अश्विनी कुमार जी, आचार्य अश्विनी कुमार जी है। उन्होंने फिर वो ये किया, इनको भगवान इंद्र को उन्होंने उसका ज्ञान दिया, और भगवान इंद्र ने वो धन्वंतरी को सिखाया। धन्वंतरी जो आयुर्वेदा की देवता मानी जाती है और एक विष्णु का अवतार भी है। ट्रू ट्रू। तो उन्होंने, हाँ, तो उन्होंने वो सारी चीजें दुनिया में लेके आए हैं, और ये दुनिया भर ने भी एक्सेप्ट किया है कि आयुर्वेदा जो है वो इंडिया से ही आगे चल के उभरा है। तो राइट वो राइट। एक, हाँ, तो वो एक अलग सी मेडिकल पद्धति जो हमें मिली है। राइट। जैसे एलोपैथी हो गया है, होम्योपैथी, वैसे ही आयुर्वेद, बहुत सारी डिजीज में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बहुत अहम माना गया है, क्योंकि वो ट्रीटमेंट लेने के लिए भी बाहर के लोग हमारे इंडिया में आते हैं। ट्रू टूरिस्ट ट्रू। लोग ज्यादातर, हाँ, तो टूरिस्ट लोग ज्यादातर इसीलिए यहाँ पे विजिट करते हैं। आपने जो भी इन्वेंशन बताए शीतल, वो भी मुझे बड़े अच्छे लगे, उसके लिए तो आपको थैंक यू। अरे नहीं, मुझे भी नहीं पता थी कुछ चीजें, सच्ची में। नहीं, एक्चुअली मैं आपके साथ कनेक्ट करने का वेट कर रही थी, इसलिए मैंने बताया हाँ नहीं कुछ। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ये बोलिए कुछ बोलिए। जो मैं जानती हूँ उसके बारे में मैं बता सकती हूँ कि शैम्पू, हम्म। जो हम्म। शैम्पू यूज करते हैं उसकी इन्वेंशन इंडिया से हुई है। एक्चुअली क्या ओ। हुआ था कि बहुत साल पहले इसे चंपू बोला जाता था, चंपू। एंड इट वाज अ बॉयल ऑफ हर्ब। वो क्या यूज करते थे, बॉइल्ड ऑफ हर्ब्स को बॉईल करते थे और वो हेयर के लिए, मसाज के लिए यूज करते थे। ओके। मैंने देखा कि इस मसाज से बाल क्लीन होते हैं, हेल्दी हो जाते हैं और बाल इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तब उन्होंने वो चीज को अपनी कंट्री में लेके जाके उसको थोड़ा सा उसमें चेंजेस करके उसको शैम्पू करके दे हैव यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो बेसिकली इन्वेंशन ऑफ शैम्पू इज फ्रॉम इंडिया। तो दोस्तों ये एक ग्रेट। बहुत ही अहम चीज है, हम लोगों ने शैम्पू वर्ल्ड को दी है एंड वी आर प्राउड फॉर दैट। एंड और राइट। एक है जो है यूएसपी, जो आज हम यूएसपी यूज करते हैं सब जगह पे। तो ये यूएसपी भी इंडिया से ही इन्वेंट हुआ है। विजय भट्ट, उन्होंने ही यूएसबी इन्वेंट किया है एंड अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरीबडी इज यूजिंग यूएसबी। तो उसकी भी बहुत ज्यादा राइट। मान्यता है। और मनन, आप इमेजिन कर सकते हैं बटन्स के बिना शर्ट का क्या हाल होगा, या बटन्स के बिना ड्रेस की अरे क्या सवाल ही कंडीशन। नहीं, सवाल ही नहीं। तो कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ होता ही नहीं अगर। आपको पता है वो बटन्स कहाँ से आए हैं? इंडिया से। वी हैव इन्वेंटेड बटन्स एंड वी हैव गिवन दिस गिफ्ट टू द वर्ल्ड। बटन्स मोहनजोदारो के टाइम के हैं बटन्स। तब बटन्स स्टोन के बनते थे और सी शेल्स के बनते थे। तो पहले बटन यूज होते थे फैशन के लिए, बट धीरे 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 उसको फिर बटन शर्ट के लिए और बाकी फंक्शनल यूज के लिए यूज करना शुरू किया। और भी बहुत कुछ और है। और पता है शीतल, उसके जो दो बटन में दो होल किए जाते हैं, वो अभी भी तब से अब तक कंटिन्यूटी में है, उसमें कोई उन्होंने चेंज नहीं किया है या कर नहीं सके। राइट राइट राइट। सो एक्चुअली सच बोले तो वी हैव गिवन सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स, यू नो। हाँ, उससे उससे याद आया, जितने भी लेखक है, कवि है, या जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, एवरीबडी इज यूजिंग वन थिंग, मनन, यू नो व्हाट? इंक। इंक, हाँ। पेन। राइट। वो हर पेन में इंक होता है एंड दैट इंक इज इन्वेंटेड बाय इंडिया। तो सोचो इंडिया ने कितनी औसम चीजें दी है, मतलब वी आर रियली प्राउड ऑफ इट। अभी मुझे इंक से याद आया शीतल, बच्चों की बात करते हैं तो चेस भी इंडिया में इन्वेंट हुआ है। पहले उसे चतुरंग करके बोलते थे, या ओके चतुरंग करके बोलते थे, फिर वो उसका चतुरंग जो यहाँ पे उसका जो नाम था, वो फिर अरब कंट्रीज में गया, वहां से फिर यूरोप गया, और यूरोप से वो फिर दुनिया भर में मशहूर हुआ चेस करके। और ओके। आज तो इंटरनेशनल लेवल पे चेस खेला जाता है।
तो इसकी शुरुआत भी हमारे इंडिया से ही हुई है। अगेन स्नेक्स एंड लैडर्स करके एक गेम है, पता नहीं आप भी शायद खेले होंगे, हम लोग सब खेले हैं। बचपन में खेलिए। हाँ राइट, तो उसकी शुरुआत भी इंडिया से ही हुई है। ओ नाइस। उसका भी, हाँ तो उसकी शुरुआत इंडिया से हुई है। पहले उसका मोक्ष माने माने ऐसे कुछ नाम था अपना, तो वो उन्होंने चेंज करवा के फिर आगे चल के दूसरा, अगर जैसे जैसे 5वीं सदी में ये इन्वेट किया गया था इंडिया में, एक ब्राह्मण ने किया था। तो उसके ओ बाद में वो चीजें, या तो उसके बाद में वो चीजें बाहर गई, क्योंकि पहले ये चीज स्नेक्स एंड लैडर्स, शीतल, शायद बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, ये हाँ, चीजें बच्चों को सिखाने के लिए थी। ये जो गेम बनी थी बच्चों को सिखाने के लिए, क्या था उसमें कि कर्म कैसे है और कर्मों का फल कैसा मिलेगा। ओके, जो ओ सांप और जो, या वो जो ब्रैकेट्स बनाए हुए, तो ये बच्चों को सिखाया जाता है कि ये इस चीज के अगर इस तरह से आप कर्म करोगे तो इसका फल आपको इस तरह से मिलेगा। या इस तरह से वो डिजाइन किया गया था। बट ओके बाद में धीरे धीरे धीरे, जैसे आश्रम वगैरह होते थे राइट प्राचीन काल में हमारे, तब बच्चों को ये गेम या फिर ये सीख दी जाती थी गेम के रूप में, खेल के रूप में। फिर ओके। अगेन ये डेवलप होके, हाँ तो बाहर से आया स्नेक्स एंड लैडर्स करके, तो ये भी हमारा ही है क्रेडिट। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। मतलब ये तो मुझे पता ही नहीं था एक्चुअली, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। मतलब स्नेक एंड लैडर्स भी इंडिया से आया है। वाओ दैट्स नाइस, सो गुड। ग्रेट। तो मतलब एक्चुअली देखा जाए तो कितनी चीजें हैं ना, मतलब, और वो भी अरे बहुत बहुत सारी, है, राइट। मतलब जिससे बहुत सारी काफी चीजें हैं। इम्पोर्टेंट चीज जो इंडिया ने दी है इन्वेंशन के तौर पे, वो है नंबर 0। सबसे ओ, इम्पोर्टेंट। उसके बिना तो फिर मैथ्स सोच कुछ ही नहीं। नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। इट वाज सेट नथिंगनेस के लिए कुछ चाहिए। मतलब वी शुड नेम समथिंग, वी शुड सिंबल समथिंग फॉर नथिंगनेस, एंड दैट वे द नंबर 0 केम। सो नंबर 0 भी आर्यभट्ट जी ने अरे नंबर 0 इन्वेंट किया था। तो बहुत कुछ है। मतलब अभी जब जानने की कोशिश करते हैं, जब जानते हैं इंडिया के बारे में, तो रियली फील प्राउड, पता है, बहुत अच्छा लगता है। तो नहीं, ये इन सारी चीजों में तो दुनिया की तरफ से हमें बहुत अप्रिसिएशन मिलता है, शीतल। इंडियन राइट पीपल, बाहर के लोग हमसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। हमारा जो कल्चर है उसको स्टडी करना चाहते हैं। हमारा जो योगा का है, योगा के केंद्र में भी बाहर बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं 2-2 6-6 महीने का कोर्स करने के लिए। और हिमालय में भी बहुत सारे हमारे जो गुरुज हैं उनसे सीखने के लिए आते हैं। इवन मैंने तो अभी ऐसे भी सुना है, शीतल, कि हमारा मैरिज का जो एक धार्मिक विधि होते हैं हमारे, वो भी बहुत से फॉरेन के लोग, बाहर के लोग यहाँ पे आके उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे लगता है कि हमारा जो बॉन्ड है वो उसमें आ जाएगा, उनमें आ जाएगा। शायद वो उसको इस तरह से लेते हैं कि जो हमारा कल्चर है तो वो उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं, उसके साथ में हमारे अपनी वैल्यूज अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि हर लहजे से हम भारत को प्राउड फील करते हैं कि हम इंडियंस हैं। राइट। या एक्चुअली मतलब वी आर वेरी रिच इन कल्चर। बिकॉज अगर हम कल्चर की बात करें ना, तो हम इतने ज्यादा धनी है ना, कि हमारा जो कल्चर सिस्टम है, मतलब खाने में कमी हो जाए लेकिन हमारे संस्कारों में कमी नहीं होती है। तो राइट कल्चर, वी आर सो कल्चर रिच कि हमें सिखाना नहीं पड़ता है कि मेहमानों को कैसे ट्रीट करना है। वी इनग्रेन, वी नो दैट कि हमें मेहमानों को कैसे ट्रीट करना है। मतलब अतिथि देवो भव, दिस इज ऑल इनग्रेन, राइट दिस इज अवर कल्चर। मतलब जैसे हम सराउंडिंग देखते हैं, जैसे हम देख के बड़े हुए हैं, वैसे हम उस चीज को इनग्रेन कर लेते हैं। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग व्हाट इंडिया हैज। हर बच्चे से बच्चा भी, बड़े से बड़ा भी ये जानता है कि अगर गेस्ट आते हैं तो हमें कैसे बिहेव करना है। वी डोंट हैव टू बिहेव टीच। करना है। ये मतलब वी आर सो रिच इन कल्चर। तो राइट राइट राइट। आई फील रियली और प्राउड। और एक चीज मुझे याद आई, शीतल, अभी कि जो आचार्य सुश्रुत हमने बोलना है मुझे वो उस बात के लिए, क्योंकि हमारी जो सर्जरीज है, जो प्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं हम, या फिर सिजेरियन वगैरह भी,
तो ये सारी सर्जरीज का जो इन्वेंशन बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बुक लिखी है, वो एक बहुत बड़े जाने माने आयुर्वेदाचार्य रह चुके हैं, तो उन्होंने एक बुक लिखी है, उन्होंने सुश्रुत संहिता करके, तो उसमें सारे उन्होंने पूरे लिखा हुआ है कि किस तरह से ये सर्जरीज होगी या तब होगी, क्योंकि उन्होंने पहले नोज को थोड़ा रिप्लेस करके अच्छी तरह से, जो भी कुछ किसी का अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको उन्होंने सर्जरी की थी उस जमाने में, और उससे रिलेटेड, या फिर कैटरैक्ट सर्जरी के लिए वो एक कैटरैक्ट सर्जरी में वो एक विशेषज्ञ थे। आज भी उनकी जो बुक है वो एकदम यूजफुल मानी जाती है। और ये बहुत, या और ये आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हो, गूगल पे पढ़ सकते हो, क्योंकि ये चीजें है, आचार्य सुश्रुत जी ने ये सारी चीजें तभी लिख के रखी थी कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स सर्जरी में यूज किए जाते हैं, और हम अचरज से देखते हैं कि आज जो भी इक्विपमेंट्स है उसमें से ज्यादातर इक्विपमेंट्स तब मेंशन किए जा चुके हैं ऑलरेडी। वाओ, सो नाइस। मतलब उनके या पास ना होते हुए भी उन्होंने कैसे इन्वेंट की, एक बहुत अच्छी चीज इन्वेंट। ये एक मिराकल बोल सकते हैं शीतल हम, क्योंकि नेचुरल डिलीवरीज अगर नहीं हो रही है तो ऑपरेट करके, सर्जरीज करके किस तरह से बच्चे को इस दुनिया में लाया जाए, इसमें भी उन्होंने बहुत सारे वेज बताए हैं कि किस तरह से, कैसे वो चीज हम लोग कर सकते हैं, कैसे बच्चे को दुनिया में ला सकते हैं। तो ये इसका बेस जो है, क्योंकि जो लाइफ में प्रॉब्लम है या फिर जो भी कुछ है शीतल, उसका हर प्रॉब्लम हमारे विज्ञान, हमारे कल्चर में जो हमारे लोगों ने दिया है हमें, उस चीज में सारे सवालों के आंसर्स मिल जाते हैं, चाहे वो हमारा दीर्घ जीवन भी हो, चाहे हमारे थॉट्स हो, या चाहे हमारा स्पिरिचुअल लेवल पे हमारा लाइफ हो, तो ये सारे सवालों के जवाब जो है वो हमारे जो पुराने ग्रंथ है उसमें मिल जाते हैं। गीता हमें बहुत कुछ सिखाती है शीतल, आपको पता है, आप भी गीता का ये करते हो, पठन करते हो आप भी, तो गीता हमें क्या सिखाती है, जो भी वैल्यूज है, और अब तो गीता श्री कृष्ण बाहर भी पहुंचे हैं, सारी दुनिया में, इस्कॉन के थ्रू वो सारी दुनिया में वो फैल रहा है, उनकी भक्ति फैल रही है, और जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं लाइफस्टाइल के, वो अमेजिंग है, अमेजिंग। राइट, आई एग्री विद यू। बताए मनन, बाहर के लोग ज्यादा फॉलो कर रहे हैं कृष्णा जी को। मतलब आप यस यस यस, अमेरिका में या कौन सी तो कंट्री में, आई थिंक अमेरिका में ही, कौन सी तो एक स्टेट, अमेरिका में वो लोग सब श्री कृष्ण के भजन की रैली निकालते हैं, फॉरनर्स, नॉट इंडियन, फॉरनर्स। सो मतलब दिस इज, वो लोग ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, मतलब दे फॉलो द श्री कृष्णा सो मच, गीता सार और वो सब इतना ज्यादा फॉलो, बिकॉज दे नो द रिचनेस ऑफ योगा, दे नो द रिचनेस ऑफ कृष्णा, गीता सार, दे नो दैट कि वो उन्हें लाइफ में क्या दे रहा है। सो यू नो, इंडिया so much of rich with all such things, you know, बहुत अच्छा है। अभी श्री राम नवमी जो हमारी आई थी, तब भी न्यूयॉर्क में पूरा उन्होंने ये किया था, रेडी किया था सारा, जो जैसे हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं वैसे पूरा वहां पे सेलिब्रेट किया गया है। तो बाहर के देशों में इतना अगर हमारा कल्चर पहुंच चुका है, हमारे देव देवता पहुंच चुके हैं, हमारा जो स्पिरिचुअलिटी पहुंच चुकी है, तो मुझे लगता है कि ये हमारी जीत है शीतल। तो इस चीज के लिए तो हमें हमारी भारत देश पे प्राउड फील करना ही करना चाहिए। यस यस, बिकॉज आवर रूट्स आर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जो पुराने एंशिएंट लोग थे ना, जो बहुत पूर्वजों के भी बहुत पूर्वज, वो इतने ज्यादा रूटेड और स्ट्रॉन्ग थे कि उनका दिया हुआ ज्ञान नहीं पाए, इतना सारा ज्ञान है अभी तक भी इतना सारा ज्ञान है लेने के लिए। सो वी आर एक्चुअली सो लकी टू बी इंडियन, रियली। मतलब हमारे पास बताए मनन, एक खास बात आपको बताऊं, बहुत सारे मास्टर क्लासेस अटेंड किए हैं, फॉरेन मास्टर क्लासेस। तो उसमें ना बीच में एक लाइन तो कोई ना कोई बोल ही देता है कि अगर आपको रियल लाइफ चाहिए ना, मतलब इफ यू वांट टू गेट सेंटर्ड, इफ यू वांट टू गेट centered by yourself, so go to India, stay in ashram, do meditations, and then you come back and you will be living an awesome life. So just imagine
वो लोग कितना समझ चुके हैं कि इंडिया की जो कल्चर में जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही स्ट्रांग है, तो वो उनको लाइफ में वही तो आगे हेल्प करती हेल्प करती है। हम कभी कभी इन सारी चीजों को हमसे अलग कर देते हैं शीतल। है। क्योंकि राइट। क्या होता है कि कोई भी चीज जहाँ पे बनती है वहां पे उसकी कीमत नहीं होती है। तो कभी कभी एग्जैक्ट। ये चीजें हम तो कभी कभी ये चीजें हम अपने हमारी लाइफ में ला नहीं पाते हैं किसी भी हाँ। वजह से। बट राइट। मुझे लगता है कि आज आज सभी को ये पता होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि क्या है हमारे कंट्री में, प्लस पॉइंट्स क्या है, कि हमारी लाइफ पूरी हम सिक्योर कर रहे हैं यहाँ पे रह के। ट्रू। स्पिरिचुअली फिलोसॉफिकल जो चीजें हमारे आसपास है उसको लेके अगर हम चले तो मुझे नहीं लगता है कि लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी हमारी। स्मूथली राइट। चलेगी लाइफ। हम कनेक्ट इनलाइन हो पाएंगे अपने आप से, अपने आसपास के माहौल से एक अलग रिश्ता बना पाएंगे। राइट, नहीं सही है। और मुझे ऐसे लगता है ना मनन, अभी अवेयरनेस आ गई है क्योंकि लोग अभी ना थोड़े अवेयर हो गए हैं। वो लोग अभी इंडिया के पॉजिटिव साइड्स ज्यादा देखते हैं एंड दे ट्राई टू देखते हैं। इंक्लूड एवरीथिंग। मतलब अभी लोग मेडिटेशन भी करने लगे हैं, योगा से भी जुड़ने लगे हैं। लोगों ने अपने बिजनेसेस पे भी कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेके भी उन्होंने चीजें जोड़ना शुरू की है। तो देर आर सो मेनी थिंग्स नाउ दे आर गेटिंग ट्यून्ड इनटू, इंट्यूशंस को समझने लगे हैं। तो धीरे धीरे द थिंग्स आर चेंजिंग एक्चुअली। धीरे धीरे थोड़ा बदलाव है। देयर इज है। अ चेंज। और मुझे एक चीज यहाँ पे बतानी है शीतल। अभी कल परसों का मैंने कुछ वीडियोस देख रही थी। उसमें एक लेडी का पहराव अलग था जो मॉडर्न हमारा होता है। बट कोई एक बुजुर्ग उनके उसके सामने आए तो उसने झुक के उनके पैर मीन्स नमस्कार किया उनको, पैरों को छू के। तो सच्ची में मुझे तब एक बात ऐसे लगी ना कि हम लोग चल रहे हैं आगे, बट हमारे वैल्यूज के साथ चल रहे हैं। क्योंकि दैट्स सो पावरफुल। दैट्स यस 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 डियर, वही तो। क्योंकि हम लोग बाहर से चेंज हो रहे हैं वैसे अंदर से भी हम लोग सेम पैथ पे चल रहे हैं। एक राइट। ही मार्ग पे है कि हमें वैल्यूज उसके वैल्यूज को संभालना है, हमें आगे ग्रो भी करना है। जो हमारे कन्वीनियंटली हम लोग उसका पहराव भी हमें बनाना है, बट हाँ एक एक कल्चर के साथ में भी चलना है। ये चीज मुझे इतनी अच्छी लगी उस दिन। एक एक अलग सा सुकून मिलता है जब हम ऐसी चीजें बाहर देखते हैं, हमारे आसपास देखते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में ये सारी चीजें, ये वैल्यूज देखते हैं। तो सीरियसली शीतल, दिल से अच्छा लगता है। रियली। और ये चीज जाएगी नहीं क्योंकि ये सालों से जो चला आ रहा है ना, वो क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वो करते हैं। तो ये हमने भी हमारे राइट। पेरेंट्स को देख के सीखा, हमारे बच्चे भी हमें देख के सीखेंगे। एंड ये चलता ही रहेगा। एंड दिस इज द बेस्ट गिफ्ट वी हैव। वी इंडियंस हैव दिस बेस्ट राइट। गिफ्ट, रिस्पेक्टिंग, लविंग एंड हैविंग गुड बॉन्ड एंड कनेक्टिंग सो वेल विद एवरीवन। सो आई थिंक ये बहुत ही अच्छी चीज है। मतलब we are so great with to have all these things with us. तो मनन, मैं राइट। आपसे राइट। राइट। आपसे पूछना चाहूंगी कि आप हम्म। जो योगा और जो आयुर्वेद है ये सब इंडिया में जब आया है, इंडिया की ही हम्म। देन है पूरे वर्ल्ड को। हम्म। तो आपको क्या लगता है हम इंडियंस कितना यूज कर रहे हैं और बाहर लोग कितना यूज कर रहे हैं, और हम इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं, क्या कैसे यूज कर सकते हैं? योगा का अगर हम डे टू डे बेसिस पे योगा के कुछ आसनास के साथ जाए, या फिर और सबसे पहले तो मुझे ये लगता है ना शीतल की वैल्यू हो, उस चीज की वैल्यू हो कि अपने पास क्या है, उस चीज की हम वैल्यू करें। राइट। अगेन उसके डिपेंडेंट हम अपनी लाइफस्टाइल बनाएं। एक लाइफस्टाइल को लेके हमने बहुत सारे सेशंस किए हुए हैं पहले ही। ट्रू। लाइफस्टाइल से लेके नेहा जी के साथ में भी मैंने उनका भी देखा है बहुत अच्छे से, उन्होंने योगा को कैसे अप्लाई करे। और ये आयुर्वेदा का अगर हम बोलते हैं शीतल, आयुर्वेदा अभी तक तो हमें बाहर की कंट्रीज में उसका हम लोगों के इंडिया में तो हम लोग आयुर्वेदा का अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं और बाहर के लोग भी यहाँ पे आके ट्रीटमेंट लेते हैं उस चीज की। बट उसको आयुर्वेदा को अब तक बाहर की दुनिया में लीगल सर्टिफाइड नहीं बनाया गया है अब तक। बट हाँ,
उसमें भी हमारे जो हर्ब्स है शीतल वो इस्तेमाल किए जाते हैं डाइटरी सप्लीमेंट में। ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट पहले से चल रही है उनके साथ में ये डाइटरी सप्लीमेंट जो दी जाती है, बनाई जाती है प्योर फॉर्म में, तो वो कहीं ना कहीं हमारा आयुर्वेदा का ही बेस है। ओके। जो तो ये कहीं ना कहीं जो, क्योंकि आयुर्वेदा को स्टडी करके ही वो आगे लेके जाते, ट्रू। अभी आगे लेके गए हैं वहां पे। बट योगा तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको अच्छे से अभी जर्मन पिलाटेस को, उसने जर्मन को योगा को पिलाटेस के साथ में मिला के, उन्होंने योगा के साथ में मिला के पिलाटेस बना दिया। इस तरह से फॉर्म शायद अलग अलग हो, बट उसका जो बेनिफिट्स है वो सभी को एक समान है। और उसको इसके इतने अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिल रहे हैं शीतल, के लोग पता नहीं क्या हाथ में लग गया है उनके, इस तरह से वो भी योगा एकदम कॉमन सी चीज हो गई है। इसीलिए शायद हम लोग योगा की वैल्यू नहीं करते, आयुर्वेदा की वैल्यू नहीं करते यहाँ पे इतना, क्योंकि जैसे जैसे एजिंग का भी प्रोसेस होता है तो वहां पे भी हमें एक स्टेबिलिटी की जरूरत होती है, स्ट्रेंथनिंग की जरूरत होती है। तो ये सारी चीजें योगा में ऐसे ऐसे आसन है कि हम उसको प्रॉपरली एक किसी अच्छे पर्सन से सीख के हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि करना चाहिए। राइट राइट, नहीं सही है एकदम, क्योंकि ये सब चीजों की वजह से योगा और ये सब, मतलब अभी लोगों को बेसिकली उसके फायदे दिखाई दे रहे हैं। तो जब दिखाई चीजें दे रहे हैं। फायदे लगती है और जब ज्यादा नंबर्स में फायदे होते हैं तो वो चीजों की तरफ झुकाव होने लगता है अपने आप। तो ये राइट। अच्छी बात कही आपने। तो मनन, हम फूड के बारे में, इंडियन फूड के बारे में क्या कहेंगे हम? हाँ, इंडियन फूड तो क्या औसम ही है, क्योंकि हमारी कंट्री, मैं हाँ बोली तो क्या करें? आवाज नहीं आई मुझे। मैं बोल रही हूँ इंडियन फूड सुन के पानी आया कि नहीं मुंह में? पानी आया, इसीलिए तो मैं इतना अच्छे से एक्सप्रेस कर रही हूँ ना उसको। अरे जो पानी पूरी वगैरह समोसा हमारा तो फेमस हेलो। है ही, इंडिया में तो है ही, बाहर भी है ही। राइट। मैं मेरा एक एक्सपीरियंस बताती हूँ शीतल। जब मैं न्यूजीलैंड में थी तो वहां पे कुजीन्स है, इंडियन कुजीन्स है, हैदराबादी फूड ज्यादा चलता है, क्योंकि उसमें थोड़ी मिठास भी होती है, बहुत ज्यादा तीखा नहीं होता है। तो राइट राइट। वहां पे इंडियन लोगों से भी ज्यादा तादाद में वहां के लोग आते हैं, जो वहां राइट। के बेस्ड है। तो मुझे लगता है कि इंडियन फूड हर किसी भी तरह के टेस्ट बर्ड्स को अच्छे टेस्ट, जो एक क्या बोलते हैं उसको, अपनापन लगता है उस फूड से, भूलते नहीं है। एक बार अगर टेस्ट कर ले फूड को, हमारे इंडियन फूड को, तो मुझे नहीं लगता है, बड़े बड़े एक्टर्स भी है बाहर के भी, अपने भी, तो वो भी उस फूड को भूलते नहीं है। और डाइवर्सिटी बहुत सारी है शीतल हमारे यहाँ पे, बहुत अलग, यस यस, गुजराती फूड है, पंजाबी फूड है, वाओ, ये तो सारे फूड अलग अलग, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग, बंगाली मिठाइयाँ बड़ी अच्छी होती है। राइट तो ये राइट। सारा, हाँ, और महाराष्ट्र का, उत्तर महाराष्ट्र का, आपके यहाँ का तो सवाल ही नहीं। फेवरेट पूरन हाँ तो पूरन पोली, वाओ। पोली। ये सारे फूड तो मुंह में पानी लेके आते हैं, और फेमस है ही, हो ही रहे, क्योंकि बाहर भी अन्नपूर्णा पूर्णा करके एक नासिक की लेडी है, जिन्होंने अमेरिका में मुझे लगता है उन्होंने स्टार्ट किया है, उनका कुजिन स्टार्ट किया है, और उसको इतना बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है शीतल, कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ आपको। क्योंकि नाइस। ये जो मसाले हैं हमारे, हाँ, हमारे मसाले भी बाहर बहुत उसको स्पाइसेस, रिकॉग्नाइज किया जाता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्पाइसेस इन द वर्ल्ड। मतलब 70% ऑफ स्पाइसेस तो इंडिया से जाता है। इंडिया से ही जाते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और तो मैं मेंशन करना चाहूंगी, केशर का मेंशन करना चाहूंगी, क्योंकि कश्मीर का हमारा जो केशर है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड शीतल बहुत कॉस्टली है, फिर भी मंगाया जाता है और उसको यूज किया जाता है राइट फ्लेवर के लिए, या क्योंकि है कुछ चीजें हमारे कल्चर में ऐसी है शीतल, हमारा पूरी लाइफ में ऐसी है, लाइफस्टाइल में ऐसी है, कि राइट क्योंकि हम अगर किसी चीज का ये करते हैं शीतल, तो वो ऐसे होता है कि हमारे घर का है तो हम तो तारीफ करेंगे, लेकिन जब राइट। दुनिया भर से ये सारे रिस्पॉन्सेस आते हैं,
तो एक अच्छा फील होता है, प्राउड फील होता है। ये होता है, राइट राइट, एग्री, टोटली एग्री। क्योंकि जो आप केसर का बता रहे हो ना, वो एक्चुअली में इंडिया की देन है, मतलब इंडिया से ही ज्यादा सब जगह जाता है बहुत। जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। तो जम्मू कश्मीर का। और फिर हाँ, फेस्टिवल्स तो बारे में मुझे पता है। फेस्टिवल, मतलब वी आर सो लकी बिकॉज इतनी सारी डाइवर्सिटी होने की वजह से, इतने सारे लैंग्वेजेस होने की वजह से वी हैव सो मेनी फेस्टिवल्स। मतलब हमारी कंट्री ही ऐसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जिसमें मैक्सिमम फेस्टिवल्स होते हैं। मतलब वी सेलिब्रेट इट सो होल हार्टेडली एंड सो बॉन्डिंगली एंड सो वी कनेक्ट विद ईच अदर सो वेल। मतलब इतने अच्छे फेस्टिवल्स हम मनाते हैं। तो मतलब वी आर सो हैप्पी एक्चुअली टू हैव सो मेनी फेस्टिवल्स। कोई भी लैंग्वेज ले लो, कोई भी लैंग्वेज की कोई भी फेस्टिवल ले लो, वी एंजॉय अ लॉट। अभी रक्षाबंधन गया शीतल, तो ये फेस्टिवल एक रिश्तों का फेस्टिवल है, जो रिश्तों को और ज्यादा करीब लाता है, या फिर एक एक बंधन में बांधते हैं हम लोग। अगर राइट। ये त्योहार जो है, ये हर एक त्योहार हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, हाँ हमें कुछ जैसे ना कि, कुछ और। हाँ बोलिए जैसे कि बोलिए। पोंगल, बैसाखी, ये सब फेस्टिवल भी तब आते हैं जब फार्मर और जो खेती करते हैं और जिनसे कुछ मिलता है, तो वो लोग कनेक्ट होते हैं, लाइक दे राइट। गेट कनेक्टेड कि इतनी अच्छी फसल हुई है तो उसको सेलिब्रेट करते हैं, दे बॉन्ड सेलिब्रेट करें। कनेक्ट विद ईच अदर। तो ये फेस्टिवल्स के बहुत गहरे मायने हैं हमारे देश में। तो ये एक्चुअली एक ब्लेसिंग है कि हम इस देश में रहते हैं जहाँ पे इतने सुंदर फेस्टिवल्स होते हैं, रियली रियली। कोई भी फेस्टिवल हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, और एक्चुअली सबसे मजेदार बात है हम सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो वी हैव हाँ, तो फेस्टिवल टू सेलिब्रेट। तैयार हो? इसलिए बहुत। पता है हम ज्यादा एनर्जेटिक भी फील करते हैं शीतल, राइट क्योंकि राइट हम हमेशा एक अलग चीज करते हैं, हम अलग अलग कुछ करते हैं। अलग राइट। सेलिब्रेशन का ये अलग होता है, तो एक वाइट। वाइब्रेशंस हमारे थोड़े। राइट राइट। राइट। ये चीजें होती है। और पता है शीतल, मुझे ऐसे लगता है कि हमें जैसे मैं कुछ पढ़ती हूँ, तो बहुत सारे जगह पे ऐसे इंडियन लोगों से हमें क्या सीखना चाहिए, हमसे लोग क्या सीखते हैं, ये सारी चीजें भी हम कहीं ना कहीं ध्यान में आती है जब इंडिपेंडेंस डे है हमारा। हम प्राउड फील कर रहे हैं उस चीज के लिए। पता है एक अच्छी आदत हमारी कौन सी है? हम जुगाड़ू बहुत ज्यादा है। हम हाँ लोग किसी भी चीज को, हाँ, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए शीतल, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, हम जैसे हैकर्स होते हैं ना, उस तरह से वो प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल ही लेते। हाँ, जैसे टूथपेस्ट खत्म हो रहे तब उसको रोलिंग राइट। कर। क्योंकि वो पूरा पूरा जो है चीज हमारे साथ में पास में है, उसका अच्छे से इस्तेमाल करना हम लोगों को सिखाते हैं। हम लोग अडेप्टेबिलिटी हमारी अच्छी है, हम अडाप्ट कर सकते हैं, कोई भी कल्चर हो, या फिर लैंग्वेज इजीली सीख सकते हैं। लैंग्वेजेस कितनी है शीतल हमारे यहाँ पे? आई थिंक 22। हाँ, और मेन लैंग्वेजेस राइट 1600 जो बाकी की लैंग्वेजेस है, ये तो हमें पता भी नहीं है कि कौन कौन सी है, बट इतनी सारी लैंग्वेजेस है, तो हम लोग सीखने में भी एक्सपर्ट हो चुके हैं अभी। राइट राइट। सीरियसली एंड ये जो आप लैंग्वेज की बात कर रहे हो ना, लैंग्वेज में सबसे बढ़िया बात आपको पता है, इतनी लैंग्वेजेस होने के बावजूद वी इंडियंस आर द सेकेंड नंबर इन स्पीकिंग इन इंग्लिश। मतलब वाओ। ऑल ओवर वर्ल्ड में सेकेंड इन इंग्लिश। मतलब सबसे ज्यादा इंग्लिश हमारी कंट्री में बोली जाती है। तो मतलब इतनी डाइवर्सिटी है और इतना सब कुछ है, बट वी कैन अडेप्ट एनी लैंग्वेज। मतलब दिस इज व्हाट वी कैन से, राइट वी कैन अडेप्ट एनी लैंग्वेज। सो राइट 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 राइट। या, तो और बताइए, आपसे तो मजा आ रहा है सुनने के लिए और बोल ऐसा। हमारी वैल्यूज आप ले लो शीतल, हमारी वैल्यूज जो है, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि वैल्यूज जो है अहिंसा, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे बैठे हैं, बात कर रहे हैं, कि राइट जो भी महात्मा गांधी जी ने जो आज का दिन हमें दिखाया है, वो अहिंसा के बलबूते ही दिखाया हुआ है। फिर हम लोग, जैसे आपने बोला, अतिथि देवो भवा,
वो एक अच्छा हमारे संस्कार उस तरह से है। अगेन हम स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा डेप्थ है हमारी, उस पाथ पे हम लोग चलते हैं, डाइवर्सिटी में रहते हैं, फिर भी एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और राइट। बहुत हद तक अंडरस्टैंड कर भी लेते हैं। पेशेंस लेवल हमारा कितना है, ना है। तो ये सारी चीजें हमें कहीं नहीं मिलेगी शीतल। ये ट्रू। सारी चीजें हमारे इंडिया में ही मिलने वाली है। जो ट्रू। हमें यहाँ से मिलता है वो हम कहीं भी सरवाइव कर सकते हैं। ट्रू। अगर ट्रू। हम इंडियन है तो हम कहीं भी सरवाइव कर जाएंगे। नहीं, सीरियसली ये बहुत ही बढ़िया बात है। और अभी आप जब बोल रहे थे ना जुगाड़ू, हम इंडियन जुगाड़ू हाँ हैं, हाँ 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 हाँ। और प्रूफ है कि जो ह्यूमन वेस्ट निकलता है ना, उसका बायोगैस हम्म, अभी बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। बायोगैस, इट ओ, इज कन्वर्टेड इनटू बायोगैस, एंड वो बायोगैस इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग एसेंशियल, मतलब कुकिंग, इसके लिए, गैस के लिए, और भी बहुत गैस सारी के लिए। चीजों के लिए यूज कर रहे हैं। तो अब ये बहुत बड़े स्केल पे हो रहा है। तो देर आर थिंग्स गोइंग ऑन। एंड पता है मनन, एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग है जो चल रही है, दैट्स इन प्रोसेस। इतने सारे सोलर पैनल्स अरेंज हो रहे हैं फॉर आगे हम्म। फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि वी डोंट नीड अदर लाइट्स इलेक्ट्रिसिटी। यस। यूजिंग सोलर। सो मतलब इतने बड़े लेवल पे चीजें हो रही है, एंड द प्रोग्रेस इज ऑन। बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस सबको ऐसा लग रहा है कि हम रुक गए हैं, हम स्टॉप हो गए हैं, बट ऐसा नहीं है। द प्रोसेस इज, हम लोगों ने बस पॉज ले लिया है, छोटा सा पॉज लिया हुआ है। हम फास्ट, तो थोड़ा सा एक सबको एक मौका मिला कि स्लो डाउन अ बिट, रेस्ट अ बिट, एंड नाउ गो अहेड। सो एक्चुअली ये सही है, इस नजरिए से इसी देखेंगे तो सही है। इसीलिए सारी दुनिया की आंखें हम पे रहती है शीतल। कोई भी चीज अगर है तो ऐसे लगता है कि पता नहीं इंडिया से क्या आएगा, क्योंकि है ये चीज हम में, वो इंस्टिंक्ट है। बस कभी निकलता है, कभी थोड़ा लेट निकलता है, आने वाला है ही वो चीज, बाहर तो आती है ही। ट्रू। ट्रू। अभी मार्स का मिशन मार्स हमने किया है, वो भी कितना सक्सेसफुल हुआ। सुपर तो सुपर। यकीन नहीं होता है, वो भी एक तरह से जुगाड़ू का ही किया है। कितने एग्जैक्टली। कम किलोमीटर पर रेट से हमने कहाँ तक पहुंच गए यार। ये सुपर। चीजें सच्ची में बोलती हूँ शीतल, ये चीजें दिल से प्राउड फील करने जैसी है। दिस इज प्राउड, यस, बिकॉज ये सच में, ये जो आप बोल रहे हैं ना, जुगाड़ू का ही एग्जाम्पल है। हाँ एग्जाम्पल है। प्राउड, मतलब इतने कम अमाउंट में इतनी बड़ी चीज, और वो भी सक्सेसफुली कर लेना, इट इज हैट्स ऑफ टू अस, जिन्होंने भी, साइंटिस्ट लोग ने बनाया है वो मिशन मार्स किया है, उन सबको बहुत, वी आर सो ग्रेटफुल फॉर योर एफर्ट्स, रियली थैंक रियली। यू है हमारी तरफ से। बहुत 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 सीरियसली ऐसी बहुत सी चीजें हैं शीतल की हमें तो पता नहीं होती है कि किस तरह से हो रही है, बट हो जाती है चीजें, क्योंकि एक विश्वास होता है, एक रूट्स होते हैं, हमारे वैल्यूज होते हैं जिनके साथ में हम बड़े होते हैं धीरे धीरे। हमारे बच्चे भी हिसाब नीति पढ़ के बड़े होते हैं। वो अभी शिवाजी महाराज जी या फिर जो भी हमारे अभी इतिहास में भी है, तो उनको अगर एक रोल मॉडल बना के हम लोग चले ना, तो मुझे लगता है कि कोई रोकने वाला नहीं है। फिर हमें आगे हमारे बच्चों को अगर हम इस तरह से कुछ अच्छी चीजें सिखाएं, खेलते खेलते ही उन्हें कुछ अच्छा बता के जाए, क्योंकि हमारा बहुत ऐसा साहित्य है शीतल कि जो आपको एंटरटेन भी करेगा और साथ साथ में एक सीख भी मिलेगी। राइट। ऐसे सारा बहुत सारा साहित्य है हमारा, बच्चों के लिए भी है, हमारे लिए भी है। तो राइट। मुझे लगता है कि थोड़ा सर्च करके वो चीजें, अब तो बस एक गूगल पे है, हमारा सारा कुछ सब कुछ। अवेलेबल है, हमें यूट्यूब पे है, गूगल पे है। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है शीतल के माइनस पॉइंट्स हमारे है नहीं, बट अगर सिर्फ और सिर्फ प्लस पॉइंट की हम बातें करें तो भी हम हमारी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं। राइट। और यस, और अगेन जैसे जब हम हमारा राष्ट्रगीत जो होता है चलता है, तो एक अच्छी फीलिंग अंदर से आती है शीतल। बहुत अच्छी भी। जैसे सीरियसली मीन्स ऐसे लगता है ना कि वाह, कुछ कुछ एक एक रोंग पे खड़े हो जाते हैं कि अरे नहीं नहीं, हो रहा है कुछ अच्छा। राइट। कुछ सुन मतलब रहे हैं हम तारीफ। एक और बात याद आई, जितने भी लीडिंग वर्ल्ड ब्रांड है ना, वर्ल्ड ब्रांड, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड है ना, वर्ल्ड लीडिंग, मैक्सिमम मेजरली सबके सीईओ इंडियंस है। तो जस्ट इंडियंस है।
Guys, just imagine where we stand. I'm so happy for this. मतलब हम कहाँ हैं? मतलब ये सब कुछ बोल देता है. By saying this, it says it all. So this is राइट awesome. राइट। अरे डब्ल्यूएचओ एचओ के चेयरपर्सन भी हमारे इंडियन ही है, पता है? Super, क्या super. क्या अभी क्या कहाँ तक पहुंचना है? कहाँ तक पहुँच रहे हैं? चांद तक तो पहुँच ही गए. पहुंच गए पहले ही। Okay, forget Kalpana Chawla. राइट राइट राइट। She is awesome. She was awesome. मतलब वो यहाँ अभी तक भी होती तो वो और क्या क्या कर चुकी होती थी, रियली रियली. तो मतलब वैसे अरे और बोलिए. हाँ हाँ, और ऐसे कितने कल्पना चावला है, अभी तक भी है। क्योंकि अगर कोई सोल चला जाता है, तो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि उनका जो है वो होता है, उनका जो वोरा है वो होता है। तो ये सारी चीजें शीतल, हम अभी किसी बच्चे को देख के इमेजिन नहीं करते कि आगे चल के इसके साथ क्या होगा या किस तरह से बनेगा। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत सारी प्रोग्रेस बाकी है हमारी, जो बहुत बात है. दुनिया को दिखानी है हमें। तो ट्रू. मुझे लगता है ये फर्स्ट उसका स्टार्ट यहीं से है कि जो हमारे आसपास संसाधन है, उनसे हम कुछ ऐसा बनाए कि हम खुद प्राउड फील करें और हमारा देश प्राउड फील करे। ट्रू ट्रू ट्रू. और मुझे ऐसा लगता है ये कैपेबिलिटी हम सब में है. हम सब में सब है। कैपेबिलिटी है. राइट। कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे हम एक बेस्ट से बेस्ट भारत बना सकते हैं. और हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हम सबका कंट्रीब्यूशन ही इस चीज को और ज्यादा प्रोग्रेस की तरफ लेके जाएगा. और हमारे जो मुख्य पीएम है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. और हमारे जो बाकी जो है जो भी सब सब अपनी तरफ से दी बेस्ट कर रहे हैं देश कर को रहे हैं। राइट। आगे के लिए और तरक्की की तरफ बढ़ने के लिए. तो रियली मतलब वी आर सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम. रियली सो ग्रेटफुल फॉर दैट. तो राइट राइट राइट। हाँ मनन, अब हम है ना इस सेशन को सम अप करते हैं. तो सम अप करते हुए आप कुछ बोलना चाहेंगे? आ, मैं तो बोलना चाहूंगी कि जब भी आप थिएटर में जाओ मूवी देखने के लिए, तो एक प्राउड फीलिंग के साथ में आप हमारे राष्ट्रगान के लिए खड़े हो, अच्छे से उसको फील करो, उसकी जो स्मेल है, जैसे हम ओलंपिक गोल्ड मेडल लेके आते हैं तो उसके बाद में जो होती है फीलिंग, तो मुझे लगता है वो, क्योंकि कहीं कहीं उसका भी थोड़ा डिसरिस्पेक्ट किया जाता है शीतल, तो मुझे वो चीज थोड़ी सी दिल पे लगती है। क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं शीतल, इसलिए हमें कंट्री की वैल्यू कम होती है या नहीं होती है। बट बाहर से अगर हम इंडिया को देखें, तो इंडिया का वीजा मिलना, इंडिया का पीआर मिलना, सिटीजनशिप मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। तो ये जो हमें मिला है, तो इसका सम्मान करें, हमारी सम्मान. वैल्यूज को अगर आप मॉडर्न कल्चर भी फॉलो कर रहे हो, तो भी हमारे रूट्स को ना भूले, रूट्स को पकड़ के चले। मैं तो अपनी तरफ से भी ये कोशिश करती हूँ, और सभी को ये एक नम्र निवेदन करना चाहूंगी कि जितना हो सके, चाहे छोटी लेवल पे ही सही, बट कोशिश करे कि हमारा जो इतिहास है, जो हमारे ग्रंथों में बताया गया है, गीता में बताया गया है, उसको फॉलो करने की कोशिश करें, और अपने साथ साथ अपने अपनों की लाइफ भी अच्छी बनाए। और ऐसे ही हर साल इंडिपेंडेंस डे बड़ी सी स्माइल के साथ हम लोग सेलिब्रेट करें। नहीं, बहुत बढ़िया. थैंक यू सो मच मनन. थैंक यू सो मच. थैंक यू। You have shared such wonderful, such beautiful things with us. बहुत ही अच्छा लगा. मतलब इंडिया की बात करनी हो तो हम और 1 घंटा लगे रह सकते हैं. बट बोल सकते हैं, सवाल ही नहीं। बट अच्छा लगा शीतल, मुझे आज आपसे बात करके सीरियसली अच्छा लगा, क्योंकि जिस तरह से आपने ये डिस्कनेक्टिविटी को लिया पॉजिटिवली, उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी। और जिन्होंने पेशेंस के साथ में हमें यहाँ तक अब सुना, उनके लिए भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। और अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माय मराठी, अपने इंडियंस, सारे इंडियंस। थैंक यू सो मच मनन. थैंक यू सो मच. थैंक यू। या चलिए दोस्तों, हम भी अभी समाप्त करते हैं. और जिस तरह से मनन ने हमें इतनी प्यारी और सीरियसली वी आर सो प्राउड टू बी एन इंडियन. एंड रियली अगर हम पॉजिटिव साइड देखें
तो हम हमेशा प्राउड फील करेंगे हमारी कंट्री के लिए और उन सब लोगों के लिए जो लोग हमें और भी ज्यादा, जो इनकी वजह से हमारा इंडिया और भी ज्यादा प्राउड फील करता है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। जय हिंद।